नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार और कमेंटेटर रविकांत सिंह। रविकांत, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। निशानेबाजी विश्व कप में आज भारत ने 25 मीटर एयर पिस्टल रैपिड फायर मिक्स इवेंट में स्वर्ण और रजत दोनों पदक जीते। फ्रांस में चल रहे ओरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स मुकाबले में कृष्णा प्रसाद और विष्णुवर्धन की भारतीय जोड़ी फाइनल में पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय मैच कल पुणे में खेला जाएगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर लियोन मेंडोका ने हंगरी में चल रहे कुमानिया ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है और मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के एशले बार्टी ने तीसरे दौर में प्रवेश किया। और सबसे पहले बात करते हैं निशानेबाजी की। विश्व कप में आज दिल्ली में भारत ने 25 मीटर एयर पिस्टल रैपिड फायर मिक्स्ड इवेंट में स्वर्ण और रजत पदक जीता। फाइनल में तेजस्विनी और विजयवीर की जोड़ी ने अशोक अभियंता पाटिल और गुरप्रीत सिंह की जोड़ी को 9-1 से हराकर स्वर्ण अपने नाम किया। भारत अब तक टूर्नामेंट में 13 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीतकर शीर्ष पर है और ये अब तक के विश्व कप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। आइए सुनते हैं नवीन सक्सेना की ये रिपोर्ट। दिल्ली में निशानेबाजी विश्व कप के 9वें दिन आज भारत ने 25 मीटर एयर पिस्टल रैपिड फायर मिक्स्ड इवेंट में स्वर्ण और रजत पदक जीते। फाइनल में तेजस्विनी और विजयवीर की जोड़ी ने अशोक अभियंता पाटिल और गुरप्रीत सिंह की जोड़ी को 9-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। श्रेयसी सिंह ट्रैप मिक्स्ड इवेंट में कायनान चेन्नई के साथ कांस्य पदक से चूक गई। तुर्की की टीम ने कांस्य पदक जीता। भारत अब तक टूर्नामेंट में 13 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 27 पदक जीतकर शीर्ष पर है। यह अब तक के विश्व कप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वहीं अमेरिका 7 पदक के साथ दूसरे स्थान पर है, जिसमें 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। इटली 4 पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। डेनमार्क 3 पदक के साथ चौथे स्थान पर काबिज है। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ रवि, अगर हम देखें तो दिल्ली में हो रहा है ये टूर्नामेंट और रोज आपको खबर मिलती है कि भारत ने आज इस इवेंट में गोल्ड जीता है, तो निश्चित तौर पर जैसा कि भारत ने इस पूरी प्रतियोगिता में प्रदर्शन किया है, 13 स्वर्ण अब तक जीत चुके हैं हम, तो कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप? बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वर्ल्ड कप एक अपने आप में एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रतियोगिता होती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि स्मॉल बोर में भारत का प्रदर्शन हमेशा से ही अच्छा रहा है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि होस्ट होने के कारण हम ज्यादा पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। आप अमूमन जब विदेशों में ये प्रतियोगिताएं होती हैं, खासतौर पर जब एशिया के बाहर, तो 1 या 2 प्रतियोगी जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 3-4 तक आप प्रतियोगी प्रवेश कर सकते हैं। तो इस कारण से जो फील्ड है उस पर हमेशा ही दबदबा रहता है होस्ट कंट्री का। लेकिन इससे हमें जो परफॉर्मेंसेज हैं उसमें कोई कमी नहीं आई है। परफॉर्मेंसेस उन्हीं खिलाड़ियों से बेस्ट आ रही है जिनसे पूरी उम्मीद थी, और जो सीडिंग्स के हिसाब से ऊपर थे वही पदक जीत रहे हैं, स्वर्ण पदक खास तौर पे। तो ये दिखा रहा है कि जो फॉर्म है, जो वर्ल्ड रैंकिंग्स है, उसके बिल्कुल अनुरूप ही परिणाम आ रहे हैं। और जाहिर है कि ओलंपिक ईयर होने के कारण उम्मीदें काफी बढ़ेंगी। जी, और जिस तरीके से अगर हम देखें तो आज 25 मीटर एयर पिस्टल रैपिड फायर मिक्स्ड इवेंट की अगर हम बात करें तो तेजस्विनी और विजयवीर की जोड़ी ने अशोक अभियंता पाटिल और गुरप्रीत सिंह की जोड़ी को आज 9-1 से हराया। हालांकि दोनों पदक भारत की झोली में गिरे, और लेकिन फिर भी जहां अगर हम इस इवेंट में पूरे नजर डालें तो इस प्रतियोगिता में इस बार बहुत सारे नए खिलाड़ी, नए नाम हमारे सामने आए, जो अभी तक जिन्हें शायद मौका नहीं मिल पाया था, या एक जो एडवांटेज होता है, क्योंकि इतने दिनों तक शूटिंग में पिछले 1 साल से बहुत सारे खिलाड़ियों ने जैसे कहें कि स्टेडियम का रुख नहीं किया, लेकिन इस समय जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक देखिए होस्ट कंट्री होने का तो ये फायदा हमेशा आपको मिलेगा, क्योंकि आपको जो 4 एंट्री अलाउड होती है मैक्सिमम, उसमें आप नए खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं। तो जाहिर है कि जब आपको नए खिलाड़ियों को मौका देंगे तो उनके ऊपर दबाव नहीं होता है,
एक तो कि सबसे बड़ी बात होती है कि आप घर में भाग ले रहे हैं जी, और घर में भाग ले रहे हैं और आपको पता है कि आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं टिकी हुई हैं, आपके ऊपर कोई इंटरनेशनल रैंकिंग बचाने का कोई प्रेशर नहीं है और ना ही कोई क्वालिफिकेशन का प्रेशर है। तो जब आप बिना प्रेशर के शूट करते हैं तो जाहिर है कि आपका प्रदर्शन जो है वो काफी बेहतर हो जाता है। और यहां पे खास तौर पर दिख रहा है क्योंकि अब जो पार्टिसिपेशन, जो नंबर ऑफ कंट्रीज भाग ले रही हैं, उसमें भी थोड़ी गिरावट आई है पेंडेमिक के कारण। इस कारण से सबसे अहम बात यह है कि जो मौके मिलते हैं खिलाड़ियों को, युवा खिलाड़ियों को खास तौर पे जी, उसका वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं। ये सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाली बात है कि जो जिन नए खिलाड़ियों को मौके मिले हैं उन सबने बढ़िया प्रदर्शन करके अपने आप को एक इंटरनेशनल रैंकिंग में ले आया है जी। और जब आप ऐसा कर पाते हैं तो जाहिर है कि तब आपसे उम्मीदें बढ़ने लगती हैं। और अब अहम बात यह रहेगी कि ठीक है, दिल्ली में विश्व कप में आपने प्रदर्शन कर लिया, लेकिन आपको इस प्रदर्शन को बरकरार रखना है जब आप भारत से बाहर जाएं और वहां पर भी आपको पदक लेकर आना है, तब जाकर आपकी इंटरनेशनल रैंकिंग बनेगी। तो इसे आप फ्लैश इन द पैन बिल्कुल ना नहीं समझ, मैं तो यही दुआ करूंगा कि फ्लैश इन द पैन ना हो, कई खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को बरकरार रखें और इंटरनेशनल रैंकिंग्स में आए। क्योंकि स्मॉल बोर में एयर पिस्टल या रैपिड फायर में, इन स्मॉल बोर्स में एशियन टीमों का दबदबा हमेशा से रहा है। दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, ये हमेशा से हावी रहे हैं जी। यूरोपियन टीमें हैं, वो थोड़ा सा हैवी बोर में ज्यादा कर पाती हैं बेहतर प्रदर्शन, लेकिन स्मॉल बोर में हमेशा से ही एशियाई खिलाड़ियों का दबदबा रहा है और उसमें भारत अब एक उभर कर नई शक्ति के रूप में आ रहा है। और इस बात को मान रहे हैं दक्षिण कोरिया, चीन, सभी मान रहे हैं कि अब भारत को हम हल्के में नहीं ले सकते। जी बिल्कुल, और बहुत सारे हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक कोटा पहले ही हासिल कर लिया है। यहाँ पे आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आगे आने वाले जो टोक्यो ओलंपिक हैं उसको नजर में रखते हुए ये जो वर्ल्ड कप है टूर्नामेंट, ये हमारे खिलाड़ियों का जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, वो कितनी बड़ी उम्मीद उभर के आ रही है? नहीं, देखिए, उम्मीद तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि जब आप वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में पदक जीतते हैं तो जाहिर है कि आप ओलंपिक होपफुल बन जाते हैं, मेडल होपफुल, और आपको अपने प्रदर्शन को बरकरार रखना है क्योंकि स्कोर्स भी खराब नहीं है। आपको हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए शूटिंग जैसे खेल में कि आप अपोनेंट से ही सिर्फ नहीं मुकाबला कर रहे हैं, आप अपने आप से भी मुकाबला कर रहे हैं। क्योंकि जब आप शूट कर रहे हैं और आप 10 के सर्कल में मार रहे हैं तो आप अपने आप से भी मुकाबला कर रहे हैं। और अगर आप बढ़िया स्कोर बनाएंगे, आपने 10 शॉट लगाए और 10 के 10 10 के सर्कल के अंदर लगाए, तो ये दिखा रहा है कि आप कितनी बार इस तरह का परफॉर्मेंस कॉम्पिटिटिव लेवल पर रिपीट कर पाते हैं। और अगर आप एक कंसिस्टेंसी बनाए रख सकते हैं जी कि आप 100 पॉइंट्स निकालेंगे हर बार, तो इससे आपके परफॉर्मेंस पर अपने आप लोगों की नजर पड़ने लगती है। जी रवि, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप किसी इवेंट को इतने करीब से कवर करते हैं तो जो खिलाड़ियों की जो मनोदशा होती है, उनके मन की स्थिति होती है, बिकॉज अगर हम देखें तो शूटिंग कहीं ना कहीं एक एकाग्रता का खेल है, क्योंकि जरा सा आपका ध्यान भटका तो आपका निशाना चूक जाएगा। तो ऐसे में जिस तरीके से आपने बताया कि उस सर्किल की बात करी, उस पॉइंट की बात करी जहां हमें निशाना लगाना है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपने अब तक की अपनी जर्नलिज्म में जितने इवेंट्स कवर किए उसमें शूटिंग आपकी एक पसंदीदा खेल रहा है। बिल्कुल रहा है और शूटिंग का मैं शौकीन भी रहा हूं, इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन जो परफॉर्मेंसेज हैं जी, ये हम हमेशा मानते हैं कि शूटिंग एक ऐसा खेल है जिसमें आप अपने विपक्षी से ही नहीं, अपने आप से भी मुकाबला कर रहे हैं। आपको अपना एक स्कोर बनाकर रखना है, एक अपना परफॉर्मेंस लेवल बनाकर रखना है कि आपको टारगेट इतने मारने हैं जी। और जब आप कंसिस्टेंटली उतने टारगेट शूट करेंगे तो जाहिर है कि आपके स्कोर्स बेहतर होंगे। स्कोर्स बेहतर होंगे तो आप मेडल कंटेंशन में हमेशा रहेंगे। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि अभी भारत की झोली में और भी पदक आने बाकी हैं। शूटिंग के बाद अब बात करते हैं बैडमिंटन की। फ्रांस में चल रहे ओरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स मुकाबले से अच्छी खबर आ रही है, जिसमें कृष्णा प्रसाद और विष्णुवर्धन की भारतीय जोड़ी फाइनल में पहुंच गई है। क्या कुछ रहा आज ओरलियंस मास्टर्स में, बता रही है हमारी सहयोगी पुष्पलता शर्मा।
पेरिस में चल रहे ऑरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में जहां एक और महिला सिंगल्स में भारत को निराशा मिली, वहीं दूसरी ओर पुरुष डबल्स में भारतीय टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। हालांकि अभी मिक्स्ड डबल्स में भारत की उम्मीद बरकरार है, जिसमें ध्रुव कपिला और अश्विनी पोनप्पा की भारतीय जोड़ी का मुकाबला डेनमार्क के नोहर निकोलस और मेगेलून अमाले की जोड़ी से होगा। पुरुष डबल्स मुकाबले में कृष्णा प्रसाद और विष्णुवर्धन की भारतीय जोड़ी फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में उन्होंने ब्रिटेन के कैलम हैगिंग और स्टीवन स्टालवुड की जोड़ी को 21-17, 21-17 से हराया। महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की उम्मीद साइना नेहवाल डेनमार्क की लिने क्रिस्टोफरसन से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। उन्हें क्रिस्टोफरसन ने 21-17, 21-17 से हराया। क्वार्टर फाइनल में कल उन्होंने अमेरिका की आरिस वांग को 21-19, 17-21, 21-19 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। महिला डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी भी सेमीफाइनल में थाई जोड़ी से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। अब सबकी नजर मिक्स्ड डबल्स के होने वाले मुकाबले पर होंगी। पुष्पलता शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ रवि, अगर हम देखें तो पुरुष डबल्स में तो जहां हम फाइनल में पहुंच गए हैं, लेकिन थोड़ा झटका लगा है हमें, क्योंकि यहां पे महिला सिंगल्स में हमें थोड़ी सी निराशा मिली है। और जिस तरह से उम्मीद कर रहे थे कि साइना नेहवाल जो है लिने क्रिस्टोफरसन से जो उनका बहुत अच्छा मुकाबला होने वाला था, उसमें इनको हार का सामना करना पड़ा। थोड़ी सी हैरानी की बात है कि स्ट्रेट गेम्स में हारी हैं। ये थोड़ी सी मुश्किल की बात है। और साइना के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये हो रही है कि अब वो ओलंपिक क्वालिफिकेशन में अपना स्थान बना पाएंगी या नहीं। क्योंकि मैं आपको बहुत संक्षेप में एक्सप्लेन कर देता हूं कि हर देश को 2 ही मैक्सिमम खिलाड़ी अलाउड होते हैं किसी इवेंट में बैडमिंटन के। अगर 3 जाने हैं तो तीनों को टॉप 5 में होना है, और अगर आपको 2 खिलाड़ियों को जाना है तो दोनों को टॉप 16 में होना है। जी। और फिलहाल साइना की रैंकिंग टॉप 16 में नहीं है। पीवी सिंधु उनसे आगे हैं, टॉप 10 में है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। तो वो एक स्थान तो गया। अब दूसरे स्थान लेने के लिए साइना को टॉप 16 में आना है। उम्मीद है कि अगले महीने इंडियन ओपन जो खेला जाएगा उसमें वो कहीं बेहतर प्रदर्शन करके रैंकिंग पॉइंट्स ले पाएंगी, क्योंकि टॉप 16 में पहुंचना सिंगल्स में बहुत जरूरी है। तभी आप 2 खिलाड़ियों को ओलंपिक्स में प्रवेश दे पाएंगे। जी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कल क्वार्टर फाइनल में जिस तरह से उन्होंने अमेरिका की आइरिस वांग को 21-19, 17-21 और 21-19 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था, तो उम्मीदें थोड़ी बढ़ गई थीं और ऐसा लग रहा था कि आज का दिन उनका होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो क्रिस्टोफरसन हैं वो उन पर भारी पड़ी आज, और सीधे सेटों में, जैसा कि आप अमूमन हमने देखा कि साइना को एशियन खिलाड़ियों से ज्यादा मुश्किल होती है, खासतौर इंडोनेशिया या चीन। लेकिन अब जब आप यूरोपियन खिलाड़ियों के साथ, जहां के आपको पावर गेम ज्यादा होता है, टच गेम कम, जी, वहां पे अगर आप शिकस्त मात आपको खानी पड़े, तो फिर आपके फिटनेस और आपकी जो मेंटल फिटनेस है उसके ऊपर सवालिया निशान लगने लगते हैं। और यही कारण है कि ऑरलियंस ओपन, जो कि बहुत हाईली ग्रेडेड टूर्नामेंट नहीं है, क्योंकि ये हमेशा ही ऑल इंग्लैंड के तुरंत बाद खेला जाता है, तो अमूमन टॉप खिलाड़ी इसमें भाग लेते नहीं है। लेकिन जो भी खिलाड़ी भाग लेते हैं उनको रैंकिंग पॉइंट्स की तलाश होती है, क्योंकि आगे वाले टूर्नामेंट्स में आपको जगह मिल पाए। और इसी कारण से ऑरलियंस ओपन की महत्ता बढ़ जाती है। लेकिन यहां पे जिस तरह से एक यूरोपियन खिलाड़ी से हारी हैं, वो साइना के लिए और भारतीय महिला बैडमिंटन के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। जी हाँ, और इसके साथ ही अगर मिक्स डबल्स की बात करें तो भारत की उम्मीद अभी बरकरार है, जिसमें ध्रुव कपिला और अश्विनी पोनप्पा की जो जोड़ी है उसका मुकाबला डेनमार्क के नोहर निकोलस और मेगलून अमाले की जोड़ी से अभी अब से कुछ देर पहले शुरू हुआ है। बात करते हैं शतरंज की। भारतीय ग्रैंड मास्टर लियोन मेंडोका ने हंगरी में चल रहे कुमानिया ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। उन्होंने दूसरे सत्र के 9 दौर में 6.5 अंक के साथ जीत दर्ज की। गोवा के इस खिलाड़ी ने 4 बाजियों में जीत दर्ज की, जबकि 5 मुकाबले इस प्रतियोगिता के ड्रॉ रहे थे। मेंडोका और स्लोवाकिया के खिलाड़ी पैचर के एक समान 6.5 अंक थे, लेकिन लियोन ने बेहतर ट्राई ब्रेकर स्कोर से चैंपियनशिप देश के नाम की। तो यहां पे पूरा मतलब ये जो टूर्नामेंट है, खिताब लियोन मेंडोका के नाम हो गया है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है और युवा खिलाड़ी हैं, इस कारण से उम्मीदें काफी बढ़ रही हैं।
भारत में सबसे अच्छी बात यह है कि अब युवा ग्रैंड मास्टर्स काफी संख्या में मौजूद हैं और इसी कारण से आप देख पाएंगे कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमारी जो भागीदारी रहती है, जो पार्टिसिपेशन रहती है, वो काफी अच्छी रहती है। हाँ, परफॉर्मेंस लेवल्स धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही हैं। अभी विश्वनाथन आनंद जैसे वो लेवल, वो स्तर पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो हम कहते हैं कि पिरामिड में बेस काफी मजबूत हो चुका है और जाहिर है कि जब बेस मजबूत होगा तो धीरे धीरे खिलाड़ी ऊपर की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि और भी दूसरे जो हमारे बडिंग जो खिलाड़ी हैं उनको इनसे जरूर प्रेरणा मिलेगी। बात करते हैं टेनिस की। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 महिला खिलाड़ी एशले बार्टी ने तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त बार्टी ने दूसरे दौर में स्लोवाकिया की क्रिस्टीना कुचोवा को 6-3, 4-6, 7-5 से हराया। बार्टी 2019 में इस प्रतियोगिता का खिताब जीत चुकी हैं और उन्होंने 149वीं रैंकिंग की कुचोवा को 2.5 घंटे चले मुकाबले में हराया। अब उनका सामना येलेना ओस्टापेंको से आज रात 8:30 बजे होगा। तो एशले बार्टी अपने आप में जिस तरह से उन्होंने पिछले टूर्नामेंट्स में भी बेहतरीन प्रदर्शन करती आ रही हैं। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि वर्ल्ड नंबर तो बन गई हैं, लेकिन वहां पे कितनी देर वो काबिज रहती हैं ये अहम बात होगी, क्योंकि खेल में कहा जाता है कि टॉप तक पहुंचना तो उतना मुश्किल नहीं जितना टॉप पर बने रहना, क्योंकि फिर आप सबके निशाने पर होते हैं। और एशले बार्टी को अभी तक ऑस्ट्रेलिया में तो काफी कामयाबी मिली है, लेकिन यूरोपीय प्रतियोगिताओं में उतनी कामयाबी नहीं मिली है। और अगले 2 ग्रैंड स्लैम जो हैं वो फ्रांस और इंग्लैंड, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, तो यहां पे देखना है कि बार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है, तब हम उन्हें सही मायने में एक मजबूत वर्ल्ड नंबर 1 समझेंगे। बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा कि जो नंबर 1 बनना आसान नहीं है, लेकिन बने रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो ऊंची इमारत होती है वो हमेशा खतरे में रहती है। तो उसको उस पोजीशन को मेंटेन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय मैच कल पुणे में खेला जाएगा। हमेशा की तरह आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल दिन में 1 बजे से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं, लेकिन कल जिस तरीके से रवि टीम इंडिया को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है, सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। दोनों ही टीमें अपनी पुरजोर कोशिश करेंगी क्योंकि ये कल का जो मुकाबला होगा वो काफी निर्णायक होगा सीरीज के लिहाज से। क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि जिस तरह से इंग्लैंड ने 337 का जो लक्ष्य था उनके सामने उसका पीछा किया, ये साफ दिखा रहा है कि उन्होंने अपने ऊपर कभी भी दबाव नहीं आने दिया। 3 मैचों की श्रृंखला है, 1 आप हार चुके हैं। दूसरे में जब आपके सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य है, 337 कोई छोटा स्कोर नहीं होता है, तो फिर आप यही सोचकर जाते हैं कि भाई हमें तो मरना ही है जी, और फिर कुछ करके मरो। ये एटीट्यूड था इंग्लैंड के बल्लेबाजों का। हाँ, जब उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया तो भारत ने थोड़ी सी कहीं छोटी छोटी गलतियां हुई जिसके कारण से इंग्लैंड को मौके मिलते रहे और वो मौके भुनाते रहे। मैं तो बिल्कुल अपने अनुभव से ये कह सकता हूं कि अगर ये श्रृंखला 5 मैचों की होती तो शायद दूसरे मैच में इस तरह का चेज नहीं देखने को मिलता जी। छोटी सीरीज में हमेशा ये होता है कि आपके ऊपर सीरीज बचाने का प्रेशर आ जाता है। अगर भारत 2-0 से विनिंग लीड ले ले तो फिर तीसरा मैच बिल्कुल बेमानी हो जाता है। तो यहां पे जो प्रेशर है उसको सही ढंग से इंग्लैंड ने झेला है और उन्होंने दिखाया कि वो सामना कर सकते हैं। अब जाहिर है कि प्रेशर होम टीम पर आ जाएगा। बिल्कुल, प्रेशर होम टीम पर होगा और जैसा कि 1-1 की बराबरी पर हैं दोनों टीमें, तो इस पर हमारी पूरी खेल पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल हमारे FM रेनबो चैनल पर सुन सकते हैं, बॉल बाय बॉल कमेंट्री। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम इस कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रवि, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।